अब कड़ा मत उतारना, पहने रहना, अम्मा ने कहा। खिड़की से हवन की सुगंध आ रही थी। जिधर बरगद का पेड़ था उधर से हवा आ रही होगी। तेज त्योहार की हवा थी। हवन की सुगंध आ रही है, अम्मा ने कहा। सांस खींचकर सोनसी ने कहा, हाँ अम्मा। रघुवर प्रसाद ने भी गहरी सांस ली। छोटू भी यहाँ आ गया था। देखा देखी उसने भी गहरी सांस ली। आज कोई त्योहार है क्या बहू? कैलेंडर देखना। नहीं है अम्मा, सोनसी ने कैलेंडर देखकर कहा। हवन की सुगंध से रघुवर प्रसाद को बड़का पेड़ याद आया। सोनसी को भी याद आया कि बड़के पेड़ के पास शिवलिंग की तरह पेड़ था। छोटू और रघुवर प्रसाद ने खाना खा लिया था। छोटू बाहर चला गया। बीमारी के बाद भी साधु आ गया था। साधु ने छोटू को हाथी पर बैठा लिया था। जब महाविद्यालय जाने के लिए रघुवर प्रसाद निकले तब पीछे सोनसी भी आई। छोटू हाथी से उतरा। रघुवर प्रसाद हाथी पर बैठ गए। उन्होंने साधु से कहा, नहीं आना था, टेम्पो से चला जाता। हाथी को नहलाने धुलाने निकलना था। रास्ते में तो महाविद्यालय है। मेरी तबीयत ठीक है। रघुवर प्रसाद और सोनसी ध्यान देने लगे थे कि साधु हाथी को उठने बैठने चलने के लिए क्या कहता है। हाथी चला गया। छोटू कुछ देर वहीं खड़ा रहा। सोनसी अंदर आ गई थी। शाम को जब रघुवर प्रसाद आए तब सोनसी अम्मा के साथ बाहर बैठी थी। सोनसी ने चाय की तैयारी पहले से कर ली थी। हाथी को आता देख वह चाय चढ़ा आई। अम्मा ने कहा था कि साधु को बिना चाय पिलाने जाने मत देना। रघुवर प्रसाद उतरे। छोटू फिर हाथी पर बैठना चाहता था। रघुवर प्रसाद ने मना कर दिया। अम्मा ने साधु से चाय पीकर जाने के लिए कहा। साधु को जल्दी थी, पर सोनसी ने कहा, चाय बन गई है। वह थोड़ी देर में चाय ले आई। रघुवर प्रसाद और साधु ने चाय पी। फिर साधु चला गया। रात को छोटू खा पीकर खटिया पर पहले से सो गया था। अम्मा ने कहा, जाओ तुम लोग कहीं घूम आओ। नहीं अम्मा, जाने का मन नहीं है, सोनसी ने कहा। सोनसी अम्मा के पास जमीन पर बैठी थी। रघुवर प्रसाद खटिया पर लेट गए। सोनसी ने सोने के लिए नीचे बिछा दिया था। उसी पर अम्मा आंख मूंदे पड़ी थी। थक गई थी। 2-3 बजे रात को उठी थी। दोपहर को 5 मिनट के लिए आंख लगी थी। सोनसी और अम्मा दोपहर भर बात करते रहे थे। रघुवर प्रसाद और सोनसी चुप थे। कुछ देर की लगातार चुप्पी से सोनसी उठी और खटका दबाकर बत्ती को बुझा दिया। अम्मा के पास सोनसी लेट गई। दोनों चुप थे। तभी सोनसी को लगा कि रघुवर प्रसाद ने कहा है, तुम्हारा जाने का मन नहीं था, पर मेरा मन था। सोनसी ने करवट ली तो पीठ रघुवर प्रसाद की ओर हो गई। सोनसी की चुप में रघुवर प्रसाद को सुनाई दिया, अम्मा को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं था। सोनसी सो गई। तभी सोते में उसने सुना, अकेले कहाँ, छोटू तो था। रघुवर प्रसाद भी सो गए। फिर भी उन्होंने सोनसी को सुना, अम्मा के साथ रहेंगे तो अम्मा को अच्छा लगेगा। क्या तुम अभी उठ सकती हो? नहीं, मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। तुम जगाओगे तो उठ जाऊंगी। मैं भी गहरी नींद में सो रहा हूँ। तुम जगाओगी तो उठ जाऊंगा। तुम जगा दो। अम्मा उठ गई तो? मैं नहीं जगा सकता, तुम ही जगा दो। मुझे जगाने को क्यों कहती हो? रात को रघुवर प्रसाद पानी पीने जब उठे तो अम्मा की नींद खुली। रघुवर प्रसाद है क्या? मुझको भी पानी दे दे बेटा, अम्मा ने कहा। रघुवर प्रसाद ने अम्मा को पानी दिया। सोनसी सो रही थी। रघुवर प्रसाद खटिया पर जाके सो गए। तभी अम्मा के पास सोई सोनसी नींद में बोली, अम्मा मेरा बस्ता कहाँ है? सोनसी स्कूल जाने का सपना देख रही थी। सवेरे ले लेना, अभी सो जा। अम्मा ने देखा कि छोटू का पैर खटिया से नीचे लटक रहा है। छोटू के सोने को बड़बड़ाते हुए अम्मा उठी। छोटू के लिए खटिया में जगह नहीं थी। रघुवर प्रसाद पता नहीं कैसे सोता है। रघुवर रघुवर, उधर सरक कर सो। उन्होंने ताकत से रघुवर को सरकाकर थोड़ी जगह छोटू के लिए बनाई। छोटू के लटके पैर को खटिया में रखा तो छोटू ने फिर पैर लटका लिया। इससे तो अच्छा था छोटू जमीन पर सो जाता, खटिया से गिर न जाए, अम्मा ने सोचा। छोटू नीचे जमीन पर सो जा बेटा, अम्मा ने 2-3 बार सोने के लिए कहा। छोटू नहीं उठा, पर रघुवर प्रसाद को नींद में लगा कि अम्मा उसे नीचे सोने के लिए कह रही हैं। वे उठे और नीचे सोनसी के पास सो गए। अम्मा अरे अरे कहती रह गई। अम्मा को समझ में नहीं आया क्या करें। हार कर वे खटिया पर चली गई। फिर दीवार की तरफ करवट लेकर सो गई।
सोनसी सिकुड़ी सिमटी सोई थी कि अम्मा को कड़ा वाला हाथ न लग जाए। गहरी नींद में जब उसने करवट ली तो कड़ा वाला हाथ रघुवर प्रसाद के मुंह में लगा। वे चौंक कर बैठ गए। कैसे सोती है? सोनसी को देखकर उन्होंने कहा। पर सोनसी उनके पास कहाँ आ गई? सोनसी तो अम्मा के पास सोई थी और अम्मा खटिया पर सो रही हैं। वे बिल्कुल भूल गए कि वे खटिया पर सो रहे थे। उन्हें लगा कि वे जमीन पर छोटू के साथ सो रहे थे। सोनसी खटिया से उठकर नीचे आ गई। छोटू को अम्मा के पास जगह दिखी होगी तो वह अम्मा के पास चला गया होगा। उन्होंने सोनसी को फुसफुसाकर उठाया। सोनसी, ऐ सोनसी, उठो तो। क्या है? उठकर सोनसी बैठ गई। धीरे बोलो, तुम तो अम्मा के पास सो रही थी, यहाँ मेरे पास कैसे आ गई? हाँ, मैं अम्मा के पास सो रही थी। छोटू कहाँ गया? सोनसी चकित थी। छोटू अम्मा के पास चला गया। अब क्या करें? सोनसी ने कहा। तुम्हारा कड़ा मुंह में लगा था, इसीलिए नींद खुल गई, नहीं तो सुबह तक सोते रहते। पानी पियोगे? धीरे से सोनसी ने पूछा। हाँ, पी लूंगा। रघुवर प्रसाद बैठे हुए थे। वह गुंडी से पानी निकालकर लाई। कड़े चूड़ियों के साथ 9 बजे, इसीलिए उसने ऊपर सरका लिया कि हाथ में कसे रहेंगे। पानी पीकर रघुवर प्रसाद लेट गए। तुम भी लेट जाओ। मैं नहीं लेटती, अम्मा देखेंगी तो क्या सोचेंगे। कहाँ लगी? माथे में। सोनसी ने रघुवर प्रसाद के माथे को छुआ, जैसे स्पर्श का लेप लगाया हो। रघुवर प्रसाद ने हाथ हटा लिया। दूर दूर लेट जाते हैं, सोनसी ने कहा। वह रघुवर प्रसाद से दूर खिसक कर लेट गई। रघुवर प्रसाद भी उससे कुछ दूर सरक गए। रघुवर प्रसाद लंबे थे। सोनसी के पैर से उन्होंने अपना पैर जानबूझकर छुआया तो सोनसी ने अपना पैर हटा लिया। रघुवर प्रसाद को हल्का सा ख्याल आ रहा था कि वे ही खटिया पर सो रहे थे। ऐसा होता तो सोनसी कहती, अम्मा बेसुध सो रही थी। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि लंबी चौड़ी धरती हो और दोनों धरती पर सोए हों, तभी यही लगेगा कि दोनों साथ साथ सो रहे हैं। चाहे वे उत्तरी धरती की ध्रुव पर हो और सोनसी दक्षिणी ध्रुव की धरती पर। क्या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग खटिया नहीं हो सकते? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच छोटू को सुला दिया जाए तो ठीक रहेगा। वे उठे। उन्होंने छोटू को दोनों हाथों से उठाया, बीच में छोटू को सुला दिया। तुम चाहो तो अम्मा के पास सो जाओ, धीरे से उन्होंने कहा। सोनसी अंधेरे में आंख खुले देख रही थी। खिड़की से चंद्रमा का उजाला कमरे में था। छोटू को सोनसी ने चादर ओढ़ा दिया था। करवट लेते ही रघुवर प्रसाद का पैर सोनसी को छुआया। सोनसी ने अपना पैर नहीं हटाया। रघुवर प्रसाद को नींद आ गई। दोनों सो गए। सोते में सोनसी ने सुना, तुमने पैर नहीं हटाया। सोते हुए रघुवर प्रसाद ने सुना, हाँ। दोनों गहरी नींद से और गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह जब अम्मा उठी तो उसने अपने सिवाय सबको जमीन पर सोते हुए पाया। उसने सोचा, अब की रात खटिया उठा देंगे और सभी जमीन पर फैलकर सो सकेंगे। अम्मा को किसी को उठाने का मन नहीं हुआ। जब तक सोए सोने दो। अम्मा ने नहीं उठाया था, पर सुबह के उजाले ने सोनसी को उठा दिया। सोनसी के उठते ही अम्मा ने कहना शुरू किया, छोटू खटिया से पैर लटका कर सोता है। जमीन पर सुलाने के लिए उठाने लगी तो वो नहीं उठा। रघु ने सोचा कि उसको उठाया जा रहा है। वह उठा और जमीन पर सो गया। सोनसी दोनों हथौलियों से सामने के बालों को समेटते हुए जूड़ा बनाते हुए हंस पड़ी थी। छोटू कब जमीन पर नीचे आ गया? खटिया से गिरा तो नहीं? सोनसी कुछ नहीं बोली। बहू, छोटू खटिया से गिरा तो नहीं था? नहीं गिरा था, ये उठकर नीचे सुलाए थे, सोनसी ने कहा। चलो ठीक है, खटिया पर इसको दीवार की तरफ सुलाना चाहिए, नीचे गिरने का डर नहीं रहेगा। रघुवर को उठा दो बहू, दोनों जाने तालाब से नहा धोकर आ जाना। छोटू उठेगा तब मैं झाड़ू लगा दूंगी। अच्छा, मैं रघुवर को उठा देती हूँ, अम्मा ने फिर कहा और रघुवर को उठाया। खिड़की पर बच्चे नहीं आए थे, अभी उनके आने का बेरा नहीं हुआ था। सोनसी रघुवर के कपड़े लिए थी। खिड़की से दोनों कूदे। सोनसी पहले कूदी। रघुवर प्रसाद पगडंडी में सोनसी के पीछे चल रहे थे। सोनसी के पीछे चलना उन्हें अच्छा लग रहा था। सोनसी किसी दिशा में नहीं जा रही थी, इसीलिए लगता था कि दिशाएं सोनसी के पीछे चली आई थी। केवल एक दिशा रघुवर प्रसाद के लिए आगे जाते हुए सोनसी थी। सामने और आजू बाजू का दृश्य सोनसी के पीछे आने के लिए अपनी बारी में खड़ा था।
सुनसी के आगे निकलते ही उधर की धरती पेड़ पत्ती सुनसी के पीछे आ जाती। जब एक तालाब जो सफेद कमल से भरा था दूर छूट गया तो रघुवर प्रसाद ने पूछा, किस तालाब में नहाएंगे? इसी तालाब में, सुनसी ने कहा। तालाब वहाँ था, जैसे हो गया था कि सुनसी वहाँ नहाएगी। यह तालाब की इच्छा थी, ऐसा भी समझना चाहिए। रघुवर प्रसाद और सुनसी तालाब के किनारे पत्थर पर खड़े रहे। तालाब उनके पैरों के पास रास्ता देखता हुआ था। पानी में लकीरों जैसा कंपन था। वे कूदने वाले होंगे की आशा में तालाब सिहरा हुआ था, या उनकी छाया पड़ने की छपाक से लकीरें जैसी लहर उठी होगी। तभी पलक झपकते ही साड़ी उतारकर सुनसी तालाब में लेटी हुई सी कूदी और पानी में लेटी हुई छपाक हुई कि पानी का बिस्तर था। सुनसी के पीछे तालाब में रघुवर प्रसाद गिरे सी कूदे कि सुनसी के साथ किसी अदृश्य रस्सी से बंधे थे। सुनसी कूदी तो एक खिंचा गए। अरे, कपड़े नहीं उतारे? तैरते तैरते सुनसी ने पूछा। कपड़ा उतारने का समय नहीं मिला, तुम कूद गई थी। दोनों आसपास आराम से तैर रहे थे, अधिक गहरे में नहीं थे। स्वच्छ गहरे पानी का लंबा चौड़ा बिछा हुआ तालाब था। सांस रोककर दोनों डुबकियां लगाते, डुबकी से बाहर निकलकर हवन की सुगंध से भरी हवा में गहरी सांस लेते। हवा की सुगंध का एहसास उनको पानी के अंदर सांस रुके होने के बाद भी होता था। नहा धोकर दोनों बढ़ के पेड़ की ओर चले। वहाँ शिवलिंग की तरह पेड़ था। पेड़ के शिखर से लताओं की डाल निकली थी। इन लताओं में अनेक रंगों के फूल थे। हो सकता है कि वृक्ष में जब फूल चढ़ाए जाते तो वे पेड़ में उग जाते हों। यह भी हो सकता था कि अलग अलग समय पर फूल के रंग बदलते जाते हों। इस समय सफेद रंग के फूल थे। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।